नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 300 नंबर क्वेश्चन तक, और ये क्वेश्चन आपके लिए था, है ना। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया है तो अच्छी बात है। और आप लोग मैक्सिमम लोग आंसर लिखिए कमेंट्स में, ठीक है। उससे हमको भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपका कि 28% हिंदी में फेल हुआ है, हिंदी में आपका हो जाएगा 28%, ठीक है। और इंग्लिश में आपका हो गया है अनुत्तीर्ण आपका 32%, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो गया। और 20% जो है दोनों में फेल है, तो ये भी फेल का ही डाटा है, सभी फेल का डाटा है। तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। 20% यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, दोनों लिए कॉमन है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक विषय में फेल है, एक विषय में फेल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फेल है, चाहे एक विषय में फेल हो, जैसे ये एक विषय वाला फेल होगा और ये आपका भी एक विषय वाला फेल होगा और ये आपका दोनों विषय में फेल होगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं फेल है, तो बाकी लोग जो बचेंगे क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा दोनों विषय में। तो आप देख सकते हैं ये पूरा आपका 32 होना चाहिए, जिसमें 20 यहाँ पे है, 3 के 12 इधर होगा, केवल इंग्लिश में फेल है ना। फेल तो हो गया केवल इंग्लिश में, मतलब वो हिंदी में पास होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 8 हो जाएगा, 20 और 8 28, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हिंदी में आपका फेल हो जाएगा 28। तो टोटल कहीं ना कहीं फेल है, चाहे दोनों विषय में फेल हो चाहे एक विषय में फेल हो, मतलब फेल का टैग लगा है उसको, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 40% कहीं ना कहीं फेल है। कैसे हुआ 40, 8, 20 और 12, ठीक है, 40%। तो इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं फेल है, चाहे एक विषय में फेल हो चाहे दोनों विषय में फेल हो। तो इसका मतलब बाकी लोग जो बचेंगे वो दोनों विषय में पास हो जाएंगे। तो 100% में से 40% फेल है, तो इसका मतलब हो जाएगा 60% पास है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका x माइनस वाई का 15%, x प्लस वाई का 9% है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आपके पास पेन पेपर है, आप डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम में भी कर सकते हो कि 3 से ये 5 बार में चला जाएगा आपका, है ना। एक मिनट, ये क्या हो जाता है, 3 से 5 बार में, और 3 से ये 3 बार में चला गया, है ना। तो आप देख सकते हैं रेशियो मेथड अप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखना है आपको कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, रेशियो का इधर में इक्वल में 3 है ना। मतलब कि x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। और यहाँ पे दूसरा आपका x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आप यहाँ से क्या बोला है कि वाई x का मतलब y जो है x का बोला है यहाँ पे, है ना, इंटू 100, ये निकालना है आपको। x नीचे रहेगा, तो आप यहाँ पे जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2x बराबर 8 आएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4, है ना। ये 2x बराबर 8 हुआ। और यहाँ पे आप x का वैल्यू 4 पुट करो तो 4 माइनस वाई बराबर 3, यानी कि y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, सॉरी y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट, 4 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए, है ना। 4 हो जाकर माइनस हो जाएगा, या फिर 3 को इधर लेकर माइनस कर दो तो y बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमसे पूछा था y में x मतलब 1 y में 4 इंटू में 100 कितना बन जाएगा यहाँ से, ये 25% बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगर आप हल्का उल्टा किए तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। आपका आंसर होगा 25%। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 302 है। हम पहले ही बताए थे कि ये क्वेश्चन रेलवे में आपको पूछा जाता है, ठीक ना। और ये बहुत इजी होता है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, शायद हम लोग इसी में कोई दूसरा या तीसरा पार्ट रहा होगा वीडियो का परसेंटेज का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है, ठीक ना। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 80% अधिक है, मतलब थर्ड नंबर से कंपेयर करना है दोनों को, किसको किसको, फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को कंपेयर करना है, किससे, तो थर्ड नंबर से। आप सपोज कर लो यहाँ पे थर्ड नंबर अगर ये 100 है तो पहली नंबर कितना होगा, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब दो संख्याएं जो है वो एक तीसरी संख्या से क्या है आपका 30% अधिक है, मतलब कि यहाँ पे 130 हो जाएगा और ये आपका 180 हो जाएगा। तो ये संख्याएं किस अनुपात में है, ये संख्याएं किस अनुपात में, मतलब ये दोनों का रेशियो पूछा है आपसे। तो यहाँ पे आपका रेशियो बन जाएगा, आपका देख लो कितना बन जाएगा, है ना, 13:18 बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन आपका है, यदि ए बी का 120% है, कितना है आपका, ए आपका बी का 120% है, ए जो है वो बी का 125% है, 125% है बी का। तो बी अगर 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 125। आप देख सकते हैं कि ए जो है बी का 125% है। तो क्वेश्चन पूछा है
तो बी, ए माइनस बी का कितना परसेंट है, ए माइनस बी का मतलब ये नीचे रहेगा है ना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपका 25 हो जाएगा, और ऊपर में कौन रहेगा, बी, बी मतलब 100 रहेगा ऊपर में, इंटू में 100 है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 से 4 बन जाएगा, मतलब 400% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। मतलब इसमें सभी इजी क्वेश्चन ही दिख रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने 3 परीक्षाओं में क्रमशः मतलब सिंपल सी बात है कि रमेश का 3 एग्जाम हुआ है। एक आपका मैक्सिमम आपका 100 मार्क्स का था, 130 का था और 150 का था। और पहला वाला में यहाँ पे आपको मिला है क्रमशः लिखा है, तो पहला वाला में 50% मिला है, दूसरे वाले में 60 मिला है और तीसरे वाले में 70 मिला है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम 50 सबको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सबका मार्क्स यहाँ पे सेम नहीं है। अगर सेम होता तो हम इजीली बना लेते हैं ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहला मतलब टोटल यहाँ पे पेपर कितने का हुआ है ना, टोटल पेपर कितने का हुआ आपका, तो 380 का, कितने का हुआ है 380 का, ये नीचे हो जाएगा। और उसको आया कितना है टोटल, तो 50% पहला वाला से मतलब 50 मार्क्स, और दूसरा वाला से 60%, तो 13 गुना में 6 कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। और चौथे वाले में 70% आया है, तो 15 गुना में 7, 15 7 105 हो जाएगा आपका, ये 105। तो 8 5 13 है ना, 7 5 12 और एक कैरी था आपका 13 हो गया फिर से, और लास्ट में आपका 223 हो जाएगा ये, इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100, यही क्वेश्चन आपसे है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग में कितना परसेंट के आसपास जाएगा। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे 2 क्लोज दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कट जाएगा आपका, और 23 से सॉरी ये 19 से कटता है क्या, एक बार देख लो, 19 से कटता है ये, नहीं पूरा पूरा नहीं करते, लेकिन चलो जो कटता है वही काट देंगे यहाँ पे है ना। 19 से आप काटो यहाँ पे, 19 दूना 38, और यहाँ पे आपका ये चला जाएगा, ऊपर का पूरा नंबर को ले लो है ना, 19 1 19, यहाँ पे जीरो भी, ये जो जीरो बचा हुआ है ये जीरो भी यहीं पे ले लो। ठीक है, 19 1 19 आपका बचेगा कितना 4, 19 दूना 38, ठीक है ना। अभी बचेगा कितना आपका 3 इधर 2 5, 19 दूना 38 शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका ये 61 के हाफ 61 के अप्रॉक्स में जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ना, इसका जब हाफ करोगे तो आपका अप्रॉक्स में यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे 2 है ना, आगे कुछ भी आएगा उसका हाफ करने पर वही आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हम लोग क्वेश्चन था शायद यहाँ पे 5 वर्ष में, यहाँ पे दशक बोला है, दशक का मतलब होता है 10 साल में है ना, इतना से इतना हो गया है। ठीक है, तो प्रति वर्ष क्या होगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे पहले इंक्रीज निकाल लो, कितना हुआ यहाँ पे टोटल कितना बढ़ा है, तो 85,500 इधर था आपका है ना, मतलब 14,500 इधर बच रहा है। देखो यहाँ पे माइनस हम ऐसे करते हैं, पहले 2 लाख इसको पहुँचा रहे हैं ना, तो 2 लाख पहुँचाने में 14,500 इधर आएगा, और इधर आप देख सकते हैं कि 2 लाख से कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो 22,600 हुआ। तो ये सब चीज़ आपका माइंड में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप लिखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 7, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 3। तो यहाँ का टोटल वृद्धि हुआ 10 साल में, तो 1 साल में कितने का वृद्धि हो जाएगा, तो 1 साल से 10 से भागा लगाएंगे तो आपका ये वृद्धि हो जाएगा 3710 का, 3710 का। तो आप देख सकते हैं कि 3710 आपको अगर दिखता है तो ठीक है, और अगर नहीं दिखता है तो सिंपल सी बात है आप भागा लगाएंगे है ना। ऐसे हम बोलते हैं कि दिखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि 2% है। 2% कैसे, 10% आपका 18,000 में होता है, यहाँ पे भाई 3,000 में चाहिए, तो 10% से बहुत नीचे आ जाओ। 1% आप देखो यहाँ पे 1% कितना हो रहा है 1855, 1% कितना हो रहा है 1855। अभी आपको दिखेगा कि इसका डबल है, 1855 का ये डबल है, मतलब 2% है। जब 1% 1855 है तो 2% कितना हो जाएगा 3710 हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर आपको बनाना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बात है, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपका आएगा 37,100। ये 10 साल का है, तो 1 साल का पूछा है ना, प्रति वर्ष पूछा है ना, तो प्रति वर्ष कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रति वर्ष हो जाएगा 3710। कितने में वृद्धि हुआ है ये आपका, तो 18,550 में, सॉरी 0 इंटू में 100 परसेंटेज में निकालना है, प्रति वर्ष प्रतिशत क्या है। अभी आप देख सकते हैं ये 2 बार में आप काट देंगे इसको, पूरा का पूरा है ना, ये 2 बार में चला जाएगा यहाँ पे, तो 2% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है ना, ये क्वेश्चन बताया हुआ है। फिर भी आप इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है ना, 306 आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है,
आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे बता रहे हैं आपको, है ना। ए और बी के वेतन का योग दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कितना है 4300 है। ए अपने वेतन का जो है आपका ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत यहाँ पे लिखा है कि समान है तो ए का वेतन क्या होगा। तो देखो सबसे बेस्ट इसका अप्रोच ये है आपका कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का वेतन समान है ना। मतलब ए हमको मालूम है यहाँ पे कि ए प्लस बी जो है क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी कितना हो रहा है आपका 4300 हो रहा है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि दोनों का सेविंग्स इक्वल है। तो भाई अगर ये 95% खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है 5%, बराबर ना। ये 80% खर्च करता है मतलब सेविंग कितना करता है आपका 20%, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए का वेतन जितना भी है उसका 5% का जो वैल्यू है बी का वेतन जितना भी है उसका 20% के बराबर है। क्वेश्चन का मतलब यही हुआ है ना कि ए का आप ऐसा लिख लो यहाँ पे कि ए का 5% ये बराबर है आपका किसका, तो बी का 20% का, ठीक ना। क्वेश्चन में बोला दोनों का सेविंग इक्वल है तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो 4 बार में। तो यहाँ से आप a/b कितना पाओगे, तो a के बराबर में 4 और b के बराबर में 1 आपका, है ना। a के बराबर में 4, ध्यान रहे a के बराबर 4 बराबर मतलब इसका इस साइड देखना है, और b के बराबर में 1। तो दोनों का सम यहाँ पे कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो दोनों का सम यहाँ पे है आपका 5, ठीक है। तो 5 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 4300। हमसे पूछा गया है ए का, तो ए का है 4, तो 4 का वैल्यू कितना होगा। तो आप देख सकते हैं जब इसको कैंसिल आउट करेंगे ना हम, तो 5 यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं ना, 5 ये 43 को हम टच नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 5 दूना 10। आपकी मर्जी, आप उसको भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको जब इंटू करेंगे तो इंटू हो जाएगा सिंपली ये 4 गुना में 2 8 और 8 का टेबल आता ही है। तो 8 3 24, लास्ट में देखेंगे 4 कहाँ पे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा है नहीं। 8 3 24 हुआ, 8 चौके 32 और 2 कितना हो जाएगा आपका 34 आपका। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, मतलब ए का इनकम इतना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक देखो यहाँ पे आपका लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 था, है ना। इसलिए हम बोलते मतलब आपको दिखना चाहिए, मतलब इसकी कैलकुलेशन का जरूरत वहाँ पे नहीं होता है ना। ये आपका जब कुछ नंबर ज़्यादा होता है ना, जो हम बताते हैं ये सब चीज़, जैसे कहीं पे नंबर ऐसा जहाँ पे कैलकुलेटिव होता है तो वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ पे तो फिर भी छोटा नंबर था आपका। एक क्लास में लड़कियों और लड़कों का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्लास में लड़कियों का प्रतिशत बताना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये 13 जो है कितना % है, आउट ऑफ कितना आपका, तो आउट ऑफ आपका टोटल कितना हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100, तो 13 चौके 52, है ना। तो ये हो जाएगा 52%, और लड़का कितना हो जाएगा, तो 12 चौके 48%, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो सिंपल सा है, पहले भी हम बताए थे, यहाँ पे है ना आपका कि पूछा किसमें, क्षेत्रफल में पूछा है, क्षेत्रफल में पूछा है, एरिया में पूछा है। तो सिंपल सी बात है कि 15% कम कर दिया मतलब कितना कर दिया आपका 8.5 कर दिया। 8.5 कैसे लिख रहे हैं आप, पिछला वीडियो जाकर देखिए, है ना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो इसको आप इंटू करोगे, तो इंटू करने का 2 तरीका है। सबसे बेस्ट है कि अगर कोई भी नंबर, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई नंबर का स्क्वायर करना है जिसका लास्ट में 5 हो, कोई नंबर का स्क्वायर करना है जिसका लास्ट में 5 हो, जैसे आप यहाँ पे 85 देख सकते हैं ना। तो ध्यान दें कि जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 45 का स्क्वायर करना है, तो 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। आपको करना क्या है ना कि 5 का स्क्वायर तो लास्ट में 25 होगा, ये आपका फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये क्या रहेगा आपका, ये आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा 10th प्लेस पे इसका अगला नंबर रहेगा। जैसे 4 है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 5। और यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, ये 4 को और ये 5 को आपस में इंटू कर देना है, सिर्फ यही काम करना है। बोलने का मतलब फाइनली यही हुआ, 4 5 20 हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली मेरा बोलने का मतलब यही हो रहा है कि आपको करना क्या है, जैसे अगर 75 का स्क्वायर करना है ना, तो आपको एक ही काम करना है कि ये 7 का अगला नंबर लेना है 8, और 8 गुना 7 आपका 56 आपको लिखना है, और लास्ट में 25 तो आएगा भाई, ये तो फिक्स है ना। जैसे यहाँ पे मान लो कि 112 का 125 का स्क्वायर करना है ना, 125 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को छोड़ के बाकी जो नंबर बचता है, जैसे 12 बच गया है पे, तो 12 का अगला नंबर कितना हो जाएगा 13। अब 13 गुना 12 आप लोग को मालूम ही होगा कि 156 होता है। कितना होता है 156, और लास्ट में 25 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, कुछ कुछ की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हम अपना सवाल पे। 85 का स्क्वायर करना है तो टाइम लगेगा क्या, चूँकि 85 × 85 दैट मीन्स 85 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे डायरेक्टली ये
कि 8 है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 9, 9 8 72 हो जाएगा और पॉइंट यहीं पे आएगा क्योंकि दोनों में पॉइंट है आपका, है ना, और लास्ट में 25 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इतना परसेंट अभी बचेगा, ये जो है आपका बचेगा। तो आंसर क्या ये होगा? नहीं, ये इतना परसेंट उसका एरिया अभी बैलेंस है, बचा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 72 अगर होता तो आपका 28 होता, लेकिन 25 और घटाना है तो यानी 27.75 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 27.75। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका, देखिए एक संख्या का 82% इतना है तो संख्या का 90% क्या होगा? तो इस सब में देखो आपको करना क्या होता है ना कि 100% निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 82% गिवन है क्वेश्चन में, कितना है आपका 738, हमसे पूछा है 90%। तो पहला तो अप्रोच होगा कि 90% जब भी आएगा तो 90 का मल्टीपल, दैट मीन्स 9 का मल्टीपल आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ये दोनों कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए हम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये कितना गुना में जा रहा है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है 9 दूना 18, 9 72, हाँ ये 9 गुना में जा रहा है। कितने गुना में जा रहा है आपका ये? तो ये 9 गुना में जा रहा है। देख लो यहाँ पे 9 से इंटू करेंगे 82 को तो आपका ये 738 मिलेगा। तो यहाँ भी जब आप 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता नंबर क्या है तो 100% निकाल लेते हैं। 100% कितना हो जाता है 900, फिर 900 का 90% निकालो तो खैर यहाँ पे 900 आया तो अच्छी बात है। अगर वही आपका नंबर आ जाता, सपोज मान लो कि यहाँ पे 3142 ऐसा करके नंबर आ जाता, अब इसका 90% आप निकालते बैठो। तो इसलिए जितना पूछा जाए आप उतना कहीं जवाब दो, बाकी आप एक्स्ट्रा मत सोचो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक आदमी एक वस्तु को 55 रुपये में खरीदता है और 57 रुपये 20 पैसा में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे सिंपल क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक मिनट हम थोड़ा यहाँ पे स्पेस ले रहे हैं, है ना। देखिए 55 में खरीदा, 57 में बेचा, तो आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? तो 2 रुपया 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट है? तो 2 रुपया 20 पैसे। कितने में प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपया 20 पैसे का? तो 55 में हो रहा है। ठीक ना, इंटू में आप 100 कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे एक जीरो आएगा, जीरो से चला जाएगा। ठीक है ना, अभी आप देख सकते हैं 11 दूना का 22 और 11 पचे 55 और 5 से चला जाएगा 2 बार में, तो 2 गुना 2 आपका 4% हो जाएगा, है ना, सॉरी 4% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, एक मिनट, अगला सवाल कहाँ गया भाई? एक मिनट है ना, रुकिए, नहीं ऊपर का रहने तो नीचे ही हटा देते ना, सबसे अच्छा नीचे का है। देखिए अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है आपका ए की आय बी की आय से 60% कम है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ये सवाल आपके लिए था, है ना, ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आपको बनाना है। इसका 312 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में आपको करना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है यदि ए बी से 30% अधिक है और बी जो है सी से 20% कम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 ग्रुप है ए बी सी। क्वेश्चन बोला है कि ए बी से 30% अधिक है, मतलब इससे आपका ये 30% प्लस है, जितना भी होगा बी आपका, है ना, और बी जो है सी से आपका 20% कम है, सी से 20% कम है, ये माइनस है 20%। ठीक है, परसेंट में ध्यान रखना है। मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80, है ना। अब अगर ये 80 होगा तो ये 30% ज़्यादा होना चाहिए, तो 8 के 24 से ज़्यादा होगा, 24 ज़्यादा होने का मतलब है कि 104 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि A/C कितना होगा, तो A का वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 104 है और C का वैल्यू कितना है आपका 100 है ना। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे आप 4 से काटेंगे तो 26 आएगा और यहाँ पे आपका ये 25 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 26 25 आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने मन बदल लिया और 4500 रुपया दान कर दिया, जो उसके पहले तय किए गए भाग का 125% है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आपको कुछ चीज़। जैसे अगर कभी क्वेश्चन में होता है ना कि एक्स वाई का 25% है ना, 25% है, तो परसेंट का मतलब कितना होता है आपका, नीचे 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान ये रखना है, यहाँ पे बहुत काम का चीज़ है ये, है ना। जिसका बोलेगा y का
तो y को डायरेक्टली नीचे वाला नंबर आपको एज्यूम करना है कि y जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो x डायरेक्टली आपका 25 हो जाएगा, है ना। जिससे अगर यहाँ पे है रेखा का जो पैसा है ये महिमा का 89% है। इसका मतलब क्या होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे कि महिमा का 100 हो जाएगा और रेखा का 89 हो जाएगा, है ना। सेम इसी टाइप से अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि P का 3/5 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि P डायरेक्टली आपका 5 हो जाएगा और R डायरेक्टली आपका 3 हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे डायरेक्टली हम देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले क्या दान करती थी नहीं पता है, पहले कुछ तो दान कर रही थी, है ना। तो उसका इनकम जो था उसका 15% दान कर रही थी, यही क्वेश्चन में है। जो भी इनकम था उसका 15% दान करती थी। तो हम मान लेते हैं कि पहले कुछ भी था, तो यहाँ पे क्या बोला है, पहले तय किए गए भाग का, मतलब पहले का यहाँ पे लिख दे कि पहले का 125/100, है ना। मतलब यहाँ पे आप काट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5/4, है ना। मतलब पहले का, तो यहाँ पे पहले वाला जो वो पहले जो दान कर रही थी रेशियो के अकॉर्डिंग, तो पहले उसका दान कितना था, तो पहले जो दान था उसका 4 था, और वर्तमान में ये है ना 125% कौन है, तो ये अभी जो उसका दान कर रही है 45 रुपये जो अभी दान किया है ना, ये है आपका, ठीक है। तो वर्तमान कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो वर्तमान आपका निकल जाएगा यहाँ से 5। तो वर्तमान का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि वर्तमान में ये कितना पे करती है, मतलब दान देती है, डोनेट करती है आपका ये, तो 45 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि ये 9 गुना है, कितना, ये 9 गुना है। अब अगर ये 9 गुना है तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, 9 चौके 36। मतलब पहले वो 3600 रुपया दान करने का प्लान बनाई थी। कितना प्लान बनाई थी आपका 3600 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले का दान नहीं, क्वेश्चन में पूछा है उसका इनकम कितना है। तो उसका इनकम जो भी था तो पहले क्या कर रही थी, वो पहले क्या कर रही थी, तो पहले 15% दान कर रही थी, तो 15% पहले दान कर रही थी, तो 15% पहले का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3600 रुपया, है ना। तो 100% कितना हो जाएगा उसका इनकम, मतलब 100%। तो 15 दूना का 30 और 6 बचेगा, 15 चौके 60, है ना, जीरो आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 240 और 2 जीरो इधर से बैठेगा, ठीक है। तो 24,000 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझाने के बाद आप बनाते हो तो अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है ना थोड़ा लेंदी, हम भी नहीं चाहते कि इतना लेंदी करें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अब हम डायरेक्टली लिखते तो आपको समझ में नहीं आता यहाँ पे, तो इसलिए हमको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ा पहले, है ना। एक निश्चित राशि में 10% कटौती करने के बाद, अच्छा फिर से शेष राशि, ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोला है फिर से, है ना, मतलब अगेन शेष राशि में, वो भी किसमें, आपका शेष राशि में, ठीक है। ध्यान रखना है शेष राशि में, रिमेनिंग पार्ट में 20% कटौती के बाद करने के बाद आपका 36 रुपये बैलेंस बचता है। तो मूल राशि कितना है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका एक्चुअल जो है वो प्राइस आपका 100 रुपया है, ठीक है। तो पहले 10% कट करो तो कितना बचेगा आपका 90 बचेगा। अब बोला जो रिमेनिंग है, मतलब रिमेनिंग मतलब 90, इसमें 20% कट करो तो इसका 20% कितना हो जाएगा 18 कट करो कितना आ जाएगा 72। तो यही जो 72 है ना, इसका वैल्यू गिवन है कि फाइनली वो कितना बचता है आपका 3600 बचता है ना, 3600। तो हमसे पूछा है उसका मूल वेतन कितना होगा, तो मूल वेतन हमने 100 माना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 72 का आधा किया और 2 को जीरो बैठा दिया, है ना। आप 72 का आधा और 2 को जीरो बैठा दिया, तो हम भी क्या करेंगे 100 का आधा कर देंगे और 2 को जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो आपका 5000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 20% ऑफ 75। तो 20% ऑफ 75 मतलब कितना हो जाएगा आपका 10% 7.5 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा 15। तो 15 जो है किसके बराबर होना चाहिए, तो 225 माइनस में x% ऑफ 240, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 4.2x, ऐसा लिख दें। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जान रहे हो कि यहाँ पे ये ऐसा होने वाला है x% ऑफ 420। तो यहाँ पे वही हुआ है कि नीचे 10 था आपका, है ना, तो यहाँ पे ये चला जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला आप x वाले टर्म को इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 4.2x बराबर में कितना बन जाएगा, ये 15 हो जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस हो जाए तो कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं
15 आपका माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 210 बराबर है। ठीक है, अभी आप देखो क्या करना है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप पॉइंट आएंगे, नीचे 0 आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको जो है ना यहाँ से आप काट सकते हैं, 21 से ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 2 से ये आपका 5 बार में चला जाएगा, तो आपका x बराबर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 50 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, यदि y